Hi all. Let's see what are the valid operations which are performed on pointers. So I have write down the valid operations. First operation is assignment of pointers of same type. तो pointers में आप same type के pointers को जो है assign कर सकते हो. For example, let's say एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. मैंने दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए इंट स्टार पी और स्टार क्यू. तो दोनों पॉइंटर्स सेम है, इंटीजर टाइप के हैं. पी और क्यू आर पॉइंटर्स ऑफ टाइप इंटीजर. तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि P इज इक्वल टू क्यू, इट इज़ वैलिड. Q इज इक्वल टू P, इट इज़ ऑल्सो वैलिड. ठीक है. तो पॉइंटर्स P एंड Q सेम टाइप के हैं, इसीलिए हम उसको असाइन कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं इस तरह से डिक्लेयर करूं इंट स्टार पी स्टार क्यू और लेट से मैंने एरे डिक्लेयर किया इंट ए, तो आप यहां पे ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. P इज इक्वल टू ए मीन्स आप पॉइंटर P को एरे भी असाइन कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे को जो है पॉइंट करेगा P. लेकिन आप ये नहीं कर सकते. पॉइंटर और इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते हो. लेट से आपके पास एक एरे है और इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे इस लोकेशन पे P है. तो इसकी जो राइट लोकेशन होगी उसको आप इस तरह से लिख सकते हो P+1. इसकी लेफ्ट लोकेशन को आप लिख सकते हो P-1. मतलब आपने इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया और इंटीजर को ऐड किया. ठीक है. तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, पॉइंटर और इंटीजर के साथ. मतलब आप पॉइंटर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते. दूसरा, आप कोई और वैल्यू रियल नंबर या कुछ और भी जो है होते हैं डेसिमल टाइप के वैल्यूज फ्लोट होते हैं, उनको आप जो है इसके साथ पॉइंटर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है. थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग टू पॉइंटर्स टू मेंबर्स ऑफ द सेम एरे. आप दो पॉइंटर्स जो हैं उन दो पॉइंटर्स को आप क्या कर सकते हो, किसी भी एरे में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो. कैसे, इसको हम इस तरह से समझते हैं. लेट से मेरे पास दो पॉइंटर है स्टार पी और स्टार क्यू. ठीक है. तो पी और क्यू को मैं इस एरे में सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकता हूं. कैसे, अगर पी इस सेल को पॉइंट कर रहा है और क्यू इस वाले सेल को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पी इज लेस देन क्यू. ये वैलिड है ये ऑपरेशन, क्योंकि पी जो है क्यू से लेस है. दूसरा, अगर मुझे पी और क्यू के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग पी और क्यू, तो ये मैं फाइंड कर सकता हूँ क्यू माइनस पी प्लस 1. तो ये क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि क्यू और पी दो पॉइंटर्स के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग पी और क्यू, वो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन पी एंड क्यू इंक्लूडिंग पी एंड क्यू. तो मैंने दो पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट किया, दो पॉइंटर्स को कंपेयर किया. ठीक है. और ये दोनों पॉइंटर्स सेम एरे के मेंबर हैं. आ रहा समझ में. नाउ लास्ट पॉइंट, असाइनिंग और कंपेयरिंग टू जीरो. आप किसी भी पॉइंटर को असाइन कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो जीरो से. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंटर है P, इसको मैं असाइन कर सकता हूँ जीरो वैल्यू. ठीक है. तो जीरो से असाइन कर सकता हूँ, जीरो से इसको कंपेयर कर सकता हूँ. बट जीरो के अलावा और कोई वैल्यू जो है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते. सो दिस आर द वैलिड पॉइंटर ऑपरेशंस. और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेम टाइप के पॉइंटर्स को ही असाइनमेंट हो सकता है. ठीक है. डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स के लिए टाइप कास्टिंग करनी होगी. आप पॉइंटर और इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो, ना ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना ही और कुछ भी कर सकते हो. सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हो टू पॉइंटर्स जो कि दोनों पॉइंटर्स सेम एरे को लोकेट कर रहे हो. ना ही आप लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो, ना ही आप राइट शिफ्ट कर सकते हो, ना ही कोई और ऑपरेशन कर सकते हो. सिर्फ सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हो. उसके अलावा आप पॉइंटर को जो है जीरो से असाइन या फिर कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ जीरो से. आ रहा समझ में. ओके. So I will see you in next lecture.